सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट टू सक्सेस। जिन लोगों ने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम एक इंपॉर्टेंट इंग्लिश का एक टॉपिक लेके आए हैं, आइडियम्स एंड फ्रेजेस। हिंदी में से कहा जाता है मुहावरे एवं लोकोक्ति। ठीक है, तो चाहे वो सीजी टेट का पेपर हो, शिक्षक भर्ती हो, लेक्चरर हो, हिंदी में जैसे मुहावरे लोकोक्ति से एक क्वेश्चन आता है, वैसे इससे भी एक क्वेश्चन आता है। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, या तो फिर कभी कभी पैसेज में कुछ अंडरलाइन कर देगा, बोलेगा उसका जो क्लोजेस्ट मीनिंग है, मतलब उससे जो मिलता जुलता या सबसे आसपास का जो उसका मीनिंग है उसको सेलेक्ट करो। 4 ऑप्शन देता है। तो सबसे पहले हम लोगों को जो मुहावरे के मीनिंग अपने पता चले। हिंदी में तो अपने पता है, इंग्लिश में बहुत सारी चीजों का अपने को नहीं पता होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ऑप्शन गलत हो जाते हैं हमसे। ठीक है, तो 50 से ज्यादा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिए, स्किप मत करिएगा वीडियो को। फर्स्ट वन देखते हैं, टू सी आई टू आई। ठीक है, मतलब टू सी आई टू आई का मीनिंग क्या होता है? टू एग्री। ठीक है, आंख से आंख मिलाना। आंख से आंख मिलाना मतलब गुस्सा करना नहीं, एग्री करना। ठीक है, जैसे आप लोगों ने इंस्टाग्राम में रील्स देखा होगा कि ऑफिस में अभी एक ट्रेंडिंग बीच में हो रहा था ना, चाय पीने जा रहे हैं तो ऐसे इशारा करते समझ जाते रहे कि मेरा फ्रेंड क्या करने जा रहा है, चाय पीने जा रहा है, तो वो भी उठ के चाय पीने जाता है। फिर दूसरे अपने कलीग्स को देखते हैं, उसको भी इशारा करते हैं कि ऐसा। तो आज आई टू आई मतलब एग्री करना, वो भी सामने वाला भी आपकी बातों से एग्री कर रहा है, वो समझ चुका है। ठीक है, आपकी बातों को वो समझ सकता है। नेक्स्ट है टू किक द बकेट। टू किक द बकेट का मतलब क्या है? टू डाई, मरना। ठीक है, या नहीं अपने ही मौत को बुलावा देना। टू किक द बकेट मीन्स टू डाई। टू स्मेल ए रैट। ठीक है, टू स्मेल ए रैट मतलब टू बी सस्पिशियस, यानी कि चूहे की गंध सूंघना। इसका मतलब कोई सिचुएशन अगर ऐसा कुछ है जहां पे आपको लग रहा है कि वहां पे कुछ ना कुछ तो गलत है, आप उसको पहचान ले रहे हैं या आप उसको उस चीज को महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ चीज गलत है, तो उसे कहा जाता है टू स्मेल ए रैट। मतलब जो सस्पिशियस है वहां पे, ठीक है, उस चीज को आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टू लाफ इन वंस स्लीप, यानी कि टू लाफ सीक्रेटली। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई ऐसी बात कह दे, सिचुएशन ऐसा हो कि आप या आपके फ्रेंड ही एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं, तो आप अपन क्या करते हैं? ऐसे छुपा के मुस्कुराते हैं या ऐसा हाथ रख देते हैं ताकि आपको सामने वाले को एहसास ना होने दे कि आप उनकी बातों पे हंस रहे हैं। छुपा के हंसते हैं मीन्स टू लाफ सीक्रेटली। इसी का मतलब क्या होता है? टू लाफ इन वंस स्लीप। ठीक है, मतलब अपने ही स्लीव में मुस्कुराना, तो क्या कहते हैं? मतलब चुपके से मुस्कुराना, टू लाफ सीक्रेटली। नेक्स्ट है टू बेल द कैट। ठीक है, बेल द कैट मतलब बिल्ली को गले में पट्टा बांधना। आप लोगों ने बहुत सारे कुत्ते को, चाहे वो छोटे से होके जितना भी वर्ल्ड का डेंजरस डॉगी होगा, उसको आप लोगों ने देखा होगा कि पट्टा आप लोग बांधे हो। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि बिल्ली को पट्टा बांधे हैं। ठीक है, बिल्ली हमेशा क्या रहती है? एकदम फ्री, रानी जैसे, महारानी जैसे रहती है, वो एकदम फ्री रहती है। क्यों? क्योंकि आप उसको पट्टा पहना ही नहीं सकते, वो उसमें रहेगी नहीं। ठीक है, बिल्ली को पट्टा पहनाने का मतलब क्या है? टू अटेम्प्ट समथिंग डेंजरस, मतलब आप कुछ खतरे का खेल या कुछ खतरे वाला काम करने जा रहे हो, तो उसको बोलते हैं अपन लोग टू बेल द कैट। ठीक है, सिक्स्थ क्या है? टू क्लिप वंस विंग, यानी कि उसका मीनिंग क्या है? टू वीकन द पावर। यानी कि मान के चलो कोई एक ऐसा पर्सन है, आपको पता है कि वो अगर वो ये काम कर लेगा तो आपसे भी बड़ा सक्सेसफुल हो जाएगा, आप उसे चिढ़ते हो, तो आप क्या करोगे? वो काम को नहीं होने दोगे। या मान लो कि चलो उसके पास अपॉर्चुनिटी, आपके पावर में अगर अपॉर्चुनिटी छीनना है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को क्या करोगे? छीन लोगे। इसका मतलब ने क्या किया? टू क्लिप वंस विंग, आपने किसी का पर काट दिया, मतलब उसके पावर को क्या कर दिया? आपने कम कर दिया। अलग अलग सिचुएशन में अलग तरीके से यूज होगा, बस आपको पता ना चाहिए। टू क्लिप वंस विंग मतलब टू वीकन द पावर, सामने वाले की पावर को कम कर देना। नेक्स्ट है टू पुल ए लॉन्ग फेस, यानी कि कभी कभी होता है ना, इसका मीनिंग क्या है? टू लुक सैड। जैसे लोग उदास हो जाता है, फेस ही बनाते हैं ऐसा करके, अपने फेस को क्या करते हैं? लंबा कर देते हैं, तो पता चल जाता है कि सामने वाला क्या है? उदास है। इसका मतलब टू पुल ए लॉन्ग फेस, अपने फेस को लंबा कर लेना, इसका मतलब क्या है? उदास दिखना, टू लुक सैड। नेक्स्ट है टू मेक द मोस्ट ऑफ, मतलब किसी भी चीज को ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल करना, मतलब सबसे ज्यादा। इसका मीनिंग क्या है? टू यूटिलाइज। कोई आपको बोले कि मान के चलो जब भी जरूरत पड़े मुझसे पैसे ले लो, आप उससे पैसे लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? उसका सबसे ज्यादा उसका यूज कर रहे हो। ठीक है, कोई भी चीज का सबसे ज्यादा यूज करना मतलब क्या होना है? टू मेक द मोस्ट ऑफ। ठीक है, कोई भी अपॉर्चुनिटी का हद से ज्यादा या बार बार उसका यूज करना। टू स्टील ए मार्च। ठीक है, टू स्टील ए मार्च मतलब क्या है? टू गेट अहेड सीक्रेटली। ठीक है, 3 इडियट पिक्चर आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें रणछोड़ दास क्या करता है, जैसे एग्जाम से पहले क्या करता रहा, बाकी ये लोग के रूममेट्स के नीचे से मैगजीन को डाल के अपना पढ़ाई करता था, ताकि बाकी लोग क्या करें? मैगजीन देख को डिस्ट्रैक्ट हो सके, उनके मार्क्स कम आए और खुद वो पढ़ के ज्यादा मार्क्स एग्जाम में ला सके। मतलब वो क्या कर रहा था? टू स्टील ए मार्च कर रहा था। इसका मतलब टू गेट अहेड सीक्रेटली, खुद आगे सीक्रेटली आगे बढ़ना, चाल चल के दूसरों को पीछे करके खुद आगे बढ़ना। नेक्स्ट है टू फॉल फ्लैट, इसका मतलब
टू हैव नो इफेक्ट। कभी कभी ऐसा होता है ना, स्कूल में प्रेयर में या कॉलेज में या कभी कोई भाषण दे रहा होगा, पीछे कुछ लोग बैठे होंगे, वो लोग क्या करते हैं, सामने वाले की बात को, भले सामने वाला को हमारे काम की बात कर रहा हो, कुछ सीरियस बात कर रहा हो या कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हमें दे रहा हो, लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी बात को इग्नोर करके उसकी बात पे हंसते हैं, मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। इसका मतलब क्या है, टू फॉल फ्लैट, यानी कि टू हैव नो इफेक्ट, हमें कोई फर्क उस चीज का नहीं पड़ता। ए स्नेक इन द ग्रास, मान के चलो कोई एकदम गार्डन है जिसमें बड़े बड़े घास हो, एकदम गाढ़ा डार्क कलर के घास हो, वहां पे अगर स्नेक हो तो आपको आसानी से नहीं दिखता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वहां पे क्या है, एक सीक्रेट एनिमी है, एक एनिमी है जो कि सीक्रेट है, आसानी से नहीं दिखता। तो स्नेक इन द ग्रास मतलब भीड़ में कुछ एक ऐसा चीज है जो हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन वो हमारे लिए क्या है, खतरनाक है। तो ए स्नेक इन द ग्रास मतलब ए सीक्रेट एनिमी। नेक्स्ट है टू पे ऑफ एंड ओल्ड स्कोर्स, मतलब पुरानी बातों को याद रख के, जहन में रख के सामने वाले से बदला लेना, मीन्स टू टेक रिवेंज। मान लो कभी 2 साल पहले किसी ने बेइज्जती किया होगा, ह्यूमिलेशन किया होगा, या कभी मेरा मजाक उड़ाया होगा, लेकिन वो मेरे मन में खटक रहा है, तो मैं उसका बदला कभी ना कभी, तो कभी जब मौका मिलेगा तो दूंगा। इसका मतलब क्या है, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, यानी बदला लेना, टू टेक रिवेंज। इन द ब्लूज, इन द ब्लूज मनाने की डिप्रेशन होना, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या कोई और रिलेशन है, ब्रेकअप हो गया, टूट गया, तो सामने वाला क्या होता है, हमेशा डिप्रेशन में रहता है, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, ही इज ऑलवेज इन द ब्लूज। नेक्स्ट है पाल्मी डेज, ठीक है। पाल्मी डेज मतलब ऐसे दिन जो आप कभी भूल नहीं सकते। मान के चलो, हो सकता है वो आपके स्कूल डेज हो सकता है वो आपके कॉलेज डेज हो, या हो सकता है आपका ऐसा वर्क प्लेस हो जहाँ पे आपके स्टाफ बहुत अच्छे थे, वहां से आप निकल के आप कहीं और हो, तो उन दिनों को आप याद करते हो कि वो भी क्या दिन थे, बोलते हैं ना वो भी क्या दिन थे। तो वो जो दिन थे, सुनहरे दिन जो आपको हमेशा याद रहेंगे, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पाल्मी डेज, यानी कि एफ्लुएंट डेज जो आपकी मेमोरीज में है, ठीक है, मीन्स वंडरफुल डेज। नेक्स्ट है हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल मतलब डिवोटेडली, यानी कि हम बोलते हैं ना कि दिल से जान लगा के, मन से काम कर रहा है, दिल लगा के काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है तो उसको सक्सेसफुल होगा, या फिर भक्ति कर रहा है, दिल से जान से भक्ति कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, किसी चीज को लेके मेहनत कर रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिवोटेडली, मतलब वो पूरी तरह से समर्पित होकर अपना काम कर रहा है, और वो काम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 8 6 and 7, 8 6 and 7 मतलब जदखत कहीं भी मिस अरेंज, सामान, जूता यहाँ होना चाहिए वहां रखा हुआ है, कपड़े यहाँ होना चाहिए टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है, कप कहीं और होना चाहिए कहीं और रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब 6 and 7 मतलब डिसऑर्डर, हर चीज फैला हुआ है यहाँ से वहां, ठीक है, अपने ऑर्डर में नहीं है। नेक्स्ट है ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न यानी कि इन एक्सपीरियंस, जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता, जो नए होते हैं किसी भी फील्ड में, जिनको किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको बोला जाता है क्या, ग्रीन हॉर्न, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आइवरी टावर, आइवरी टावर यानी कि ऐसा चीज जो नहीं है, हम इमेजिन कर रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं इमेजिनरी वर्ल्ड। अपन बोलते हैं ऐसा होगा, वहां पे ऐसा झील होगा, उस पहाड़ में होगा, मतलब अपना जो इमेजिनरी वर्ल्ड होता है उसको अपन बोलते हैं आइवरी टावर। हर बच्चे का होता है, हर बड़े इंसान का भी एक अपना खुद का इमेजिनरी वर्ल्ड होता है। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। जैसे पेंडुलम हो रहा है, या फिर कोई और चीज जो जैसे सीसॉ या झूला, स्विंग हो गया, झूला में अपन के आगे जाते हैं पीछे जाते हैं, तो वो कौन सा मोशन है, टू एंड फ्रो, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। नेक्स्ट है ए फ्लैश इन द पैन, फ्लैश इन द पैन का मतलब क्या होता है, सडन सक्सेस। पहले बोलते हैं ना रातों रात करोड़पति, उन्होंने लॉटरी लिया, अगले दिन पता चला उसका लॉटरी निकल गया करोड़ों का। या फिर मान के चलो किसी ने कोई वीडियो अपलोड किया है डांस वाला, वो रातों रात वायरल हो गया, एकदम ट्रेंडिंग पे चले गया, मिलियन फॉलोअर्स हो गए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ए फ्लैश इन द पैन, मतलब रातों रात सक्सेस होना, सडन सक्सेस, अचानक से, अभी पल भर में सक्सेसफुल होना। नेक्स्ट है कट एंड ड्राइड, किसी चीज को काट के सुखाना, यानी कि इन रेडीमेड फॉर्म, मतलब मैंने नहीं काटा ना ही मैंने सुखाया, लेकिन वो चीज मुझे डायरेक्ट अवेलेबल है। कट एंड ड्राइड का मतलब क्या होता है, समथिंग अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, जो चीज बना बनाया है, मुझे उस चीज के लिए मेहनत नहीं करनी। टू टेक टू हिल्स, टू टेक टू हिल्स मतलब यानी कि आप कहीं जा रहे हो, अचानक से कोई जंगली जानवर आ गया, ठीक है, या आपको लगा कि वहां पे चोरी चमारी हो रही है, तब क्या करोगे, तुरंत वहां से भागोगे, या सिचुएशन आपके हिसाब से अनुकूल नहीं होगा, सही नहीं होगा, तब क्या करोगे, उल्टे पैर तुरंत भागोगे। तो टू टेक टू हिल्स मतलब टू रन अवे, वहां से भाग जाना, ठीक है। नेक्स्ट है टू थ्रो कोल्ड वाटर, टू थ्रो कोल्ड वाटर मतलब सामने वाला क्या है, जब कोई बड़ा काम करने वाला है तो सामने वाला क्या होता है, एकदम ज्यादा एक्साइटेड होता है, मतलब वो एकदम गर्म होता है कि मैं ये कर लूंगा, ऐसे करूंगा, मैं ये सोच रहा हूँ, मेरा सपना ये है, मैं ये स्टेप्स लेके आगे बढ़ूंगा। लेकिन सामने वाला क्या होता है, नहीं नहीं तू नहीं कर पाएगा, जो तू सोच रहा है वो प्रैक्टिकल नहीं है, या अभी इसका स्कोप नहीं है, तो सामने वाले को हम लोग क्या करते हैं, मोरल डाउन कर देते हैं, ताकि वो काम को ना करे, सक्सेसफुल ना हो, मतलब हम क्या करें, डिस्करेज करें, सामने वाले को एनकरेज नहीं करें। डिस्करेज करना मतलब क्या होता है, उसके ऊपर ठंडा पानी फेंकना, टू थ्रो कोल्ड वाटर, ताकि सामने वाला ठंडा हो जाए।
द इन्स एंड आउट। इन्स एंड आउट मतलब जैसे कोई भी रिश्तेदार है, फैमिली मेंबर्स हैं, या जो एकदम पक्के दोस्त हैं, उनको हर चीज़ पता होती है, हर अच्छी चीज़, हर बुरी चीज़, उनकी कमजोरी, ठीक है, उनकी मजबूती, उनको हर चीज़ क्या होता है, पता होता है। सीक्रेट्स, तो इसका इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होता है, सीक्रेट्स। नेक्स्ट, आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स मतलब आउट ऑफ डेंजर, यानी कि मान लो किसी का ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर के क्या बोलता है, नाउ ही इज आउट ऑफ डेंजर, इसका मतलब क्या, आउट ऑफ द वुड्स। टू ग्रीस द पाम, यानी कि सामने वाले की चापलूसी करना, सामने वाले से अपना काम करवाना, कैसे, घूस देके, पैसे देके, ठीक है, या कुछ डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं कुछ पैसे देके, या कहीं अलग अलग तरीके से घूस दिया जाता है। तो ब्राइब का मतलब क्या आता है, टू ग्रीस द पाम, मतलब सामने वाले की पाम को ग्रीसिंग करना, मतलब हाथ उनके गर्म करना, कैसे, ताकि आपका काम आसानी से हो सके। ए बेड ऑफ रोसेस, ए बेड ऑफ रोसेस मतलब इजी काम, कोई भी काम, जैसे अपन जिस चीज को अपन बोलते हैं ना कि ये काम बहुत आसान है, तो उसको अपन बोलते हैं ए बेड ऑफ, इट्स जस्ट लाइक ए बेड ऑफ रोजेस, मतलब वो काम क्या, बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। टच एंड गो, टच एंड गो मतलब छू के निकला, मतलब काफी काम क्या है, वो रिस्की है, गाड़ी चलाते समय हो सकता है कि आप एक्सीडेंट होने वाला हो, आप बच जाए, मतलब तो क्या था, बहुत ज्यादा वो रिस्की था उस समय वो मूवमेंट, तो उस टाइप से अलग अलग सिचुएशन हो सकता है। सेफ एंड साउंड, सेफ एंड साउंड मतलब सिक्योर एंड अनहार्म्ड, ठीक है। ये भी क्या है, जैसे मान लो किसी का ऑपरेशन है, तो सामने वाला बच गया, तो भी अपन बोल सकते हैं कि नाउ ही इज सिक्योर, और या फिर उसे किसी तरीके की चोट नहीं लगी है, घबराने की बात नहीं है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, सेफ एंड साउंड। या अपन बोलते हैं ना कि सफर में जा रहे हो तो हैप्पी जर्नी, ठीक है, सेफ एंड साउंडली आप वहां पे पहुंच जाओ जहां पे भी आप ट्रिप पे जा रहे हो, ताकि आप एकदम सुरक्षित रहो और किसी तरीके का कोई भी नुकसान, कोई तरह की हानि आपको ना हो। नेक्स्ट है वंस ओन फ्लैश एंड ब्लड, मतलब हमारे जैसे ही दिख रहा है, हमारे जैसे ब्लड, किसका होता है, हमारे घर वालों का, हमारे करीबी रिश्तेदारों का। तो वंस ओन फ्लैश एंड ब्लड का मतलब क्या है, हमारे जो करीबी रिश्तेदार, नियर रिलेटिव्स। नेक्स्ट है टू फाइट फायर विथ फायर, मतलब आग के बदले आग, यानी कि रिटर्न लाइक फॉर लाइक, मतलब सामने वाले से मेरे से अगर बदतमीजी की तो मैं भी उसे बदतमीजी करूंगा, सामने वाले ने मुझे धोखा दिया तो मैं भी उसे धोखा दूंगा, सामने वाले जब मुझे मारा तो मैं भी उसे मारूंगा, मतलब जैसा उसने किया वैसे ही करना। तो रिटर्न लाइक फॉर लाइक, मतलब उसने जैसा किया मैं भी वैसे ही करूंगा, इसका है टू फाइट फायर विथ फायर। टू कीप आउट ऑफ द वे, ठीक है, यानी कि टू अवॉइड फेसिंग समबडी, कभी कभी होता है ना, लोग उधारी ले लिए हैं, उसके बाद आपके सामने आने से कतराते हैं, सामने आते हैं तो मुंडी घुमा के निकल लेते हैं, ताकि आपके सामने वो फेस नहीं करे, टू अवॉइड फेसिंग समबडी, मतलब सामने वाला का चेहरा नहीं देखना चाहते, या हो सकता है सामने वाला दुश्मन हो, या उससे बहसबाजी हो चुकी हो, तब भी सामने वाला क्या है, फेस टू फेस नहीं आना चाहता, या हो सकता है कि लड़ाई हुई हो, ठीक है, कोई भी चीजों को लेके क्या करते हैं, दो पर्सन के बीच में ऐसा होता है कि सामने वाला क्या है, अपना फेस चुराता है, या हो सकता है सामने वाला बहुत ज्यादा झेलाता है, एक बार मिल गया तो 1 घंटा छोड़ेगा नहीं, इसका मतलब टू कीप आउट ऑफ द वे, मतलब उसके रास्ते से दूर रहो, टू अवॉइड फेसिंग समबडी। डेड श्योर, डेड श्योर मतलब वो चीज होना ही होना है, उसको कोई भी चीज टाल नहीं सकती, यानी कि डेफिनेट, ठीक है, जो चीज होना है 100% श्योर। फ्रॉम द क्रेडल, क्रेडल यानी कि झूला, मतलब झूले से अभी तक है साथ में, मतलब यानी कि सिंस चाइल्डहुड, हो सकता है आपका दोस्त हो सकता है आपकी कुछ आदत हो सकती है, गुड हैबिट या बैड हैबिट हो सकती है, जो बचपन से लेकर अभी तक सेम है, जो बदली नहीं है, तो उसको बोलते हैं फ्रॉम द क्रेडल। टू सिट ऑन वंस हैंड, ठीक है, मतलब किसी के हाथों में ही बैठे रहना, पलकों में बैठे रहना, मतलब क्या है, टू डू नथिंग, आता ना 5 स्टार का एड, टू डू नथिंग, ठीक है, वैसे मतलब कुछ नहीं करना है, वो तो फिर भी 5 स्टार खाता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं करना है। टू सिट ऑन वंस हैंड मतलब कुछ काम नहीं करना। एट द टॉप ऑफ द ट्री, एट द टॉप ऑफ द ट्री मतलब पेड़ ऑलरेडी ऊंचा रहता है, उसके ऊपर आप बैठे हो या उसके ऊपर आप खड़े हो, इसका मतलब क्या है, आप एक हाई पोजीशन में हो सकता है जॉब में हो सकता है पढ़ाई में हो सकता है किसी स्पोर्ट्स कंपटीशन में हो, ठीक है, या आप अपनी कंपनी में या अपने वर्क प्लेस में आपका रैंक हाई हो, ठीक है, उसको बोलते हैं एट द टॉप ऑफ द ट्री, यानी कि एट हाई पोजीशन। टू स्प्लिट हेयर्स, टू स्प्लिट हेयर्स मतलब एक बाल को 2 मुंह बाल जो अपन बोलते हैं, इसका मतलब सामने वाले की गलती निकालना, मतलब सामने वाला कुछ भी काम करे उसमें कुछ ना कुछ नुस्ख निकालना, ठीक है। टू फाइंड फॉल्ट्स, तो स्प्लिट हेयर्स मतलब टू फाइंड फॉल्ट्स। गुड फॉर नथिंग, यानी कि ये कुछ काम के लायक नहीं है, क्या है, वर्थलेस है, नालायक है, जिसको अपन बोलते हैं कि वो किसी काम के लायक नहीं है, उसको कोई काम मत दो, वो नहीं कर पाएगा या वो नहीं करेगा, करेगा तो गलत करेगा। टू डिग द ग्रेव ऑफ, इसका मतलब कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन, मतलब खुद के लिए गड्ढा खोदना, ठीक है, बोलते हैं ना अपना गड्ढा खुद खोदा है तो खुद ही गिरेगा, तो टिक द ग्रेव ऑफ मतलब अपने गड्ढा खोदे हो तो उसमें खुद ही गिरोगे, अपनी बर्बादी का कारण खुद बनना। लाइक ए नाइफ थ्रू बटर, बटर के ऊपर से नाइफ के, बटर कैसे होता है, एकदम स्मूथ होता है, उसके ऊपर नाइफ लगाओगे तो कैसे होगा, एकदम स्मूथली बहता है, इसका मतलब क्या है, वेरी इजीली, कोई भी काम ज्यादा मुश्किल ना हो, एकदम आसान हो,
उसको अपन बोलते हैं लाइक ए नाइफ थ्रू बटर। जिस तरह से बटर के ऊपर से नाइफ निकल जाता है उसी तरह से काम बहुत आसान था। इट वॉज वेरी इजी। नॉट लिफ्ट ए फिंगर मतलब एक उंगली तक ना उठाना, वो इसका मतलब क्या, सेम, डू नथिंग, ठीक है, मतलब कुछ भी काम ना करना, मतलब बिल्कुल ही हेल्प ना करना, किसी चीज में इन्वॉल्व ना होना। अंडर वंस ब्रेथ यानी कि इन ए लो वॉइस, कभी कभी होता है ना भीड़ में कुछ सेमिनार चल रहा है, हम लोग आजू बाजू में कैसे एकदम धीरे आवाज में, धीमी आवाज में हम लोग विस्पर करते हैं ना, एकदम धीरे आवाज में हम लोग बात करते हैं ना, ताकि और किसी को सुनाई ना दे और हम लोग हमारी बात कर सके, उसको बोलते हैं अंडर वंस ब्रीथ, मतलब इन ए लो वॉइस। फ्रेंच लीव यानी कि बिना परमिशन लिए छुट्टी करना, एब्सेंस विदाउट परमिशन, आपने छुट्टी ले लिया बिना किसी परमिशन को, बिना किसी बताए, उसको बोलते हैं फ्रेंच लीव। लाइक एन ओवन, ओवन में क्या करते हैं अपन, कोई भी चीज को गर्म करते हैं, तो ओवन मतलब वेरी हॉट, जैसे अभी मार्च में भी गए क्या बहुत ज्यादा गर्मी है, तो आप बोल सकते हो कि द आउटसाइड एटमॉस्फेयर इज जस्ट लाइक एन ओवन, मतलब बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा हॉट है। टू कीप एन आई ऑन, किसी चीज पे नजर रखना, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड अपने मोहल्ले पे, अपने सोसाइटी पे नजर रखता है, ठीक है, या फिर जिसको गार्ड का ड्यूटी दिए हुए, या जो बॉडी गार्ड होते हैं, वीआईपी, सीएम, या बहुत ही ज्यादा वीआईपी पर्सन के रहते हैं, उन लोग क्या करते हैं, नजर रखते हैं अच्छे से। कैसे करते हैं, वॉच क्लोजली, हर चीजों को बारीकी से देखते हैं, उसको बोलते हैं टू कीप एन आई ऑन। टू मेक ग्रेट स्ट्राइड्स, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को सुधारना, टू इम्प्रूव क्विकली। मान के चलो कोई एक एग्जाम में आप कम नंबर आया, अगले ही एग्जाम में आप एकदम ज्यादा अच्छे नंबर ले आओ, मतलब आपने क्या किया, बहुत ही कम समय में अपने आप को इम्प्रूव किया, उसको बोलते हैं टू इम्प्रूव क्विकली, यानी कि टू मेक ग्रेट स्ट्राइड्स। द मैन इन द स्ट्रीट, राह पे चलता आदमी, उसको मतलब क्या होता है, कॉमन मैन। राह पे चलता आदमी कौन है, कॉमन मैन। ऑप्शंस चॉइस, जैसे कि मान के चलो कई बार देखा होगा कि जैसे पियून का भी पोस्ट आता है, तो बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं, ठीक है, एजुकेटेड लोग हैं, जो इंजीनियर है, जो एमबीए है, जो एकदम हाईली क्वालिफाइड है, उन लोग भी क्या करते हैं, पियून के जॉब के लिए भी अप्लाई कर देते हैं। क्यों, क्योंकि कभी कभार किसी किसी का फैमिली सिचुएशन या फिर उनका प्रेजेंट सिचुएशन ऐसा होता है कि उनके पास अब लास्ट चॉइस नहीं है, वो सोचते हैं कि चलो यही सही, मतलब उसके बाद अब उनके पास कोई भी चॉइस नहीं है, मतलब नो चॉइस एट ऑल। किसका ऑप्शंस चॉइस, या वो आखिरी वही रास्ता है और कोई रास्ता इसके बाद नहीं है। टू स्क्वायर द सर्कल, सर्कल कैसा होता है, गोल होता है, अब सर्कल को आप स्क्वायर, चौकोन कैसे बना सकते हो, पॉसिबल है, नहीं है, मतलब कुछ चीज को ऐसा अटेम्प्ट करना, समथिंग इम्पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है उसकी कोशिश करना को बोलते हैं अपन टू स्क्वायर द सर्कल। प्रोज एंड कॉन्स, मतलब किसी चीज के बारे में अच्छा और बुरा दोनों बातें करना, आर्ग्यूमेंट्स करना, फॉर और अगेंस्ट समथिंग, किसी चीज के बारे में अच्छा ही बोलना, बुरा ही बोलना, यानी कि जैसे डिबेट में होता है ना, वैसा कोई एक पक्ष में बोलता है, एक विपक्ष में बोलता है, यानी कि प्रोज एंड कॉन्स। ए बुल्स आई, बुल्स आई माने सांड की आंख, बोलते हैं ना, द सेंटर ऑफ टारगेट। अब देखा होगा ना, जो निशानेबाजी, तीरंदाजी करते हैं, वैसा गोल रहता है, सर्कल छोटा रहता है, फिर बड़ा बड़ा बड़ा, बहुत सारे अलग अलग कलर के सर्कल रहते हैं। सबसे ज्यादा पॉइंट किसमें मिलता है, जो एकदम सबसे सेंटर, सबसे छोटे वाले के सबसे सेंटर में पड़ता है, उसको अपन बोलते हैं बुल्स आई, द सेंटर ऑफ टारगेट, टारगेट का सबसे सेंटर वाला पॉइंट। ए फोम एट द माउथ, यानी कि बहुत ही ज्यादा, अत्यधिक गुस्सा करना, एक्सट्रीमली एंग्री, टू फोम एट द माउथ। नेक्स्ट, अच्छा यही वाला है, टू फोम एट द माउथ मतलब एक्सट्रीमली एंग्री, ठीक है। तो आई होप जितने भी इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस, क्या या तो पैसेज में आता है या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, सीजी टेट में भी, शिक्षक भर्ती में भी, लेक्चर में भी 1 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन लोगों ने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।